रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला युसल्लिमु फिर रकातैनिल अव्वलैनि मिनल वित्र। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र नमाज में क्या करते हैं, दरमियान में दो रकात में सलाम नहीं फिर देते, दो रकात से सलाम नहीं फिर देते। तो इसीलिए आपका कौल ये है और अफजल तरीका ये है कि आप क्या करें कि वित्र नमाज को 3 रकात पढ़ें, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, एक ही सलाम से मुकम्मल 3 रकात आपको पढ़ना है। आखिर में तरीका बताऊंगा। अब रही बात वित्र नमाज अगर इत्तेफाक से किसी के क्या हो जाए छूट जाती है, अब वो कब पढ़ेगा, तो सबसे बड़ी बात है वित्र नमाज का वक्त कम है, टाइम कम है। वित्र नमाज पढ़ने के लिए वक्त ये है कि इशा के फ़र्ज़ नमाज से फारिग होने के बाद है। अगर कोई शख्स वित्र नमाज पढ़ता है कब, इशा के फ़र्ज़ नमाज से पहले पढ़ लेता है, तो उसकी नमाज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वित्र की नमाज जो है वो डिपेंड करती है किस पर, इशा की फ़र्ज़ नमाज डिपेंड करती है। यानी इशा की फ़र्ज़ नमाज आप अदा कर लिए, उसके बाद आप वित्र नमाज पढ़ना बिल्कुल दुरुस्त है। अब रही बात कि कब तक पढ़ सकते हैं वित्र नमाज, आप पढ़ सकते हैं जब सूरज आपका सुबह सादिक से पहले यानी सुबह सादिक दाखिल होने से पहले, फजर के वक्त दाखिल होने से पहले तक आप वित्र नमाज पढ़ सकते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक अमल भी यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के बाद पढ़ा करते थे। इस नमाज के बाद, तहज्जुद की नमाज के बाद, जैसे हदीस में आता है ना कि हुजूर क्या फरमाते हैं, अफज़ल सलाती बादल फरीज़ती सलातुल लैल, के फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर किसी नमाज का मक़ाम मर्तबा है वह सलातुल लैल या तहज्जुद नमाज है। उसका तरीका क्या है, रकात कैसे है, सूरा कैसे पढ़ना है, डिटेल में तहज्जुद नमाज का तरीका, इसे नफल नमाज तरीका डिटेल डाल चुका हूँ। आप अगर देखना चाहें तहज्जुद नमाज पढ़ने का तरीका या नफल नमाज पढ़ने का तरीका, नीचे इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दी, आप जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बताना है कि आप कब पढ़िएगा, तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ना चाहिए, अफजल बेहतर है। लेकिन आपको अगर अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं है, एतमाद नहीं है कि मैं तहज्जुद में उठ कर पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो आप इशा की नमाज के बाद, इशा के 4 रकात फ़र्ज़ है, उसके बाद 2 रकात नफल है, उसके बाद आप क्या करें 3 रकात वित्र पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर नफल पढ़ सकते हैं, अगर आपको अपने ऊपर यकीन भरोसा नहीं है कि तहज्जुद उठ के पढ़ने का। लेकिन अफजल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकम्मल ज़िंदगी का अमल यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर तहज्जुद के बाद क्या करते, वित्र नमाज पढ़ा करते थे। अब रही बात कि वित्र नमाज इत्तेफाक से अगर किसी की छूट गई है, अब नहीं पढ़ पाए हैं, जैसे कि इशा की नमाज कोई पढ़ नहीं पाते हैं, 90% मुसलमान तब फजर में सोए रहता है, तो फजर नमाज छूट गई या फ़र्ज़ में छूट जाती है, हम कज़ा अदा करते हैं, तो वित्र नमाज कज़ा करेंगे नहीं करें, तो मैंने पहले ही बयान किया, अभी बता रहा हूँ कि वित्र नमाज अगर छूट जाती है, जो ही आपको याद है उसी वक्त आपके ज़िम्मे क्या है कि वित्र नमाज पढ़ना चाहिए। जैसे कि हदीस में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन नामा अनिल वित्री औ नसियाहु फलयुसल्ला इज़ा ज़करा औ इज़ा इस्तयक़ज़ा, कि हुज़ूर फरमाते हैं मन नामा मिनल वित्री, जो शख्स सोने को जैसे क्या हुआ वित्र नमाज क्या नहीं पढ़ा या भूले से अगर छूट गया हो, तो जब भी आपको याद है उसी वक्त क्या करें, उसको आप पढ़ा करें। जैसे कि फ़र्ज़ नमाज के मामले हैं, इसलिए वित्र नमाज के दोनों मामले में है, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं हुआ पढ़ने के मामले में और इसके मामले में कि छूट जाए तो कज़ा उठाने के मामले में। तो खैर खुलासा कलम है ये कि वित्र नमाज वाजिब है, इसको छोड़ना नहीं होगा। अगर कोई छोड़ देता है तौबा इस्तग़फ़ार करना है और फिर उसको ज़िम्मे कज़ा अदा करना है, नंबर 1। नंबर 2 है वित्र नमाज 1 सलाम से 3 रकात है, 2 सलाम से हदीस के रोशनी में फ़िलहाल नहीं है। अगर जो पढ़ते हैं उनका मसलक है, उनका नज़रिया है, हमारा नज़रिया ये है, अहनाफ का कौल अफजल यही है कि आप 3 रकात 1 सलाम पढ़ना, ये बुखारी शरीफ की हदीस से है। अब दूसरी बात है कि वित्र नमाज कब पढ़ना है, वित्र नमाज पढ़ना है आपको इशा के फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ना है। कब से पढ़ सकते हैं, सुबह सादिक से पहले पढ़ सकते हैं। अफजल वक्त ये है कि आप क्या पढ़ें, तहज्जुद के बाद पढ़ें, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक अमल है। अब नियत क्या करना है, तरीका क्या है, नवैतु अन उसल्ली तआला सलात रकात सलातिल वित्र मुतवज्जिहन इला जिहातिल काबा शरीफती अल्लाहु अकबर। आप अगर ज़बान से अरबी नियत करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप दिल में ख्याल कर लेते हैं यही बस काफ़ी हो जाएगा, ज़बान से नियत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ दे अच्छी बात है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हैं तकबीर तहरीम बांध लेना है, उसके बाद सना पढ़ना है, सना पढ़ने के बाद आपको औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर सूरतुल फातिहा पढ़ना है और आपको जो सूरा याद है बस वही सूरा मिला देना है। लेकिन अफजल है कि सब्बिह हिस्म रब्बिकल आला पढ़ना चाहिए। उसके बाद रुकू सजदा करना है, 1 रकात मुकम्मल हो गई, फिर दूसरे रकात खड़ी होएगा, दूसरे खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, सूरतुल फातिहा पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ। उसके बाद आप कोई सूरा मिलाना चाहिए जो आपको याद है, लेकिन अफजल है कुल या अय्युहल काफिरून। उसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है, रुकू में तस्बीह पढ़नी है, सजदी में तस्बीह पढ़नी
پڑھنی ہے، پھر آپ کو اتحیات بیٹھنا ہے، اتحیات اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد الرسول کہتے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو جو سورہ یاد ہے وہی پڑھ لینا ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ قل اللہ احد پڑھنا ہے، سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ ہاتھ کو اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر پھر باندھ لینا ہے، پھر آپ کو دعا قنوت پڑھنا ہے، دعا قنوت پڑھنے کے بعد رکوع سجدہ کرنے میں سلام کو پھر لینا ہے۔ یہ مکمل طریقہ ہے، اور انشاءاللہ مستقل ویڈیو آئیں گی تمام تفصیل کے ساتھ۔